संसार स्वप्न है, उसको देखने वाला चैतन्य अमर आत्मा अपना है। भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, संसार के सुखों से वैराग्य करके असली आत्मा का सुख पाना चाहिए। जन्म के दुख को याद करो, कितना दुख भोग कर मां के गर्भ से आए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनअहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म का दुख, मौत का दुख, बुढ़ापे का दुख, व्याधि का दुख याद करके इस संसार के विकारों से बचना चाहिए। अपना निर्विकार आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। राजा विश्वक्सेन किसी महात्मा के पास जाते थे। महात्मा ने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। महात्मा ने कहा कि तुम यज्ञ करो, दान करो तो अच्छी आत्मा आएगा। खूब धन खर्च करके यज्ञ किया, ब्राह्मणों को, संतों को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट किया। कुछ समय के बाद विश्वक्सेन के घर एक पुण्यात्मा बालक का जन्म हुआ। नाम रखा जनार्दन। जनार्दन थोड़ा सा बड़ा हुआ, 4-6 महीने का, तो संत महात्मा के चरणों में प्रणाम कराने ले गए। बच्चे को देखकर महाराज ने कहा, ये तो अगले जन्म का साधक है, ये तो महान आत्मा है। अगले जन्म में इसने गुरु मंत्र जपा है, ईश्वर प्राप्ति की साधना के रास्ते चला है, साधना इसकी अधूरी है, ये संत बनेगा। राजा विश्वक्सेन घबराया। महात्मा के पास ले जाऊंगा बेटे जनार्दन को तो कहीं संत न बन जाए। घर में ही उसके पढ़ने लिखने की व्यवस्था की। 16 वर्ष तक का जनार्दन बाहर के साधु संत और किसी मंदिर में ना जाए, क्या पता साधु न हो जाए। इस मोह के कारण जो खड़े हैं वो बैठ जाए, नहीं तो घर जाए। जो ने अपने बेटे की शादी करा दी। शादी के 2-4 वर्षों में ही जनार्दन की पत्नी मां बनने वाली थी। घर में दाई को बुलाया। जनार्दन की पत्नी प्रसूति की पीड़ा से कहरा रही है। अरे मर गई। जनार्दन पूछता है दाई से कि क्यों ऐसा करती है मेरी पत्नी। बोले तेरी पत्नी मां बनने वाली है। तू भी जन्मा था तो तेरी मां भी कुरड़ी की नाई छटपटाती थी। बहुत पीड़ा होता है स्त्री को मां बनते समय, और बच्चे को तो उससे भी ज्यादा अंदर दबाव पड़ता है। एक गंदे अंग से बालक को पसार होना पड़ता है। इतना दबाव पड़ता है कि वो अगले जन्म की स्मृति भी भूल जाता है। मां के गर्भ में बच्चा होता है ऊंधा लटका हुआ। मां क्रोध करती है तो उसे जलन होती है कच्ची चमड़ी को। मां खारा खट्टा खाती तो जैसे अपने घाव पर मिर्च डाले, ऐसे उस कोमल चमड़ी वाले बच्चे को पीड़ा होती। जनार्दन, तू अपनी मां के गर्भ में जो पीड़ा सह के आया, तू भूल गया। अब तेरा जो बेटा होने वाला है वो अब जन्म लेते समय बहुत पीड़ा सहेगा। मैं दाई हूं, तुम्हारी मां की भी दाई हूं और तुम्हारी पत्नी की भी, और मैंने कई बच्चों के जन्म कराए।
पीड़ा होती है कि जनार्दन खिड़की से छुप के देखने लगा कि मेरे बच्चे का कैसे जन्म होता है। उसकी पत्नी कहरा रही है, शरीर के अंग से जब बालक का जन्म हुआ तो कितनी गंदगी के साथ जनार्दन का मन इतना ऊब गया संसार से। हाय जन्म दुखम, जन्म का इतना दुख, इतनी पीड़ा सहकर हमने जन्म लिया था और मेरा बेटा इतनी पीड़ा सहकर जन्म ले रहा है। जनार्दन का मन खराब हो गया। दाई ने नौकरों को बोला कि राजा को खबर करो कि जनार्दन को बेटा हुआ है, तुम्हारे को पोता हुआ है। राजा ने ढंढेरा पिटवाया, मेरे घर में लाल का जन्म हुआ है, बधाई हो, प्रजा में मिठाइयां बटे। जनार्दन बाप के पास गया, बेटा आज तेरे खुशी का दिन है, बेटा मैं दादा बन गया, तू बाप बन गया। जनार्दन कहता है कि उस बच्चे को तो पता ही नहीं कि मेरा जन्म हुआ है। अपन लोग कल्पना करते हैं, मैं कल्पना करूं मैं बाप बन गया और तुम कल्पना करते हो दादा बन गए, माँ कल्पना करे दादी बन गई, नानी कल्पना करे मैं नानी बन गई, तो कल्पना है। उस बच्चे बेचारे को तो पीड़ा है और यहाँ हम मिठाइयां बांट रहे। ये कैसा संसार धोखे का है। पिताश्री जन्म का दुख बड़ा भारी है। बेटे ने देखा, बाप ने देखा कि बेटा कहीं साधु न बन जाए, जन्म मरण के दुख से बचकर भगवान को न पाले, इसलिए बेटे के ज्ञान पर पर्दा डालने के लिए विद्यासागर मंत्री को बुलाया। जाओ जनार्दन को रथ में ले जाकर शहर घुमाओ, सैर कराओ, 2-5 दिन मूड बदल के जनार्दन का ले आओ। जनार्दन रथ में दुनिया का सैर कर रहा है, पहली बार इस दुनियादारों की रहित भात देख रहा है। एक बूढ़ा लकड़ी टेकते जा रहा है। जनार्दन पूछता कि ऐसा क्यों चलता है? बोले बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे में हेकड़ी दूर हो जाती है, व्यक्ति लाचार हो जाती है। दूसरा बीमार को देखा, बोले बुढ़ापे में बीमारियां भी होती है। आगे जाते जाते कोई शमशान में उठाकर मुर्दे को ले जा रहे थे। बोले ये कंधे पे किसको उठा के ले जाते? बोले मनुष्य को कंधे पे उठा के जलाने ले जाते। मनुष्य को जलाने? विद्यासागर, हाँ जनार्दन, तो क्यों जलाते? बोले वो मर गया। बोले क्यों मरा? बोले युवराज जो पैदा होता है वो मरता है, और जो मरता है उसको हिंदू लोग जला देते हैं और मुसलमान लोग उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं, नमक डाल के गल जाते। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? मेरे पिता भी मर जाएंगे? क्या तुम भी मर जाओगे? युवराज सच्चाई यही है, मर जाएंगे कि हाँ, फिर हमको जला देंगे? हाँ, उसके पहले बूढ़े भी बनेंगे, बीमार भी होंगे? बोले हाँ। युवराज कोई तो बीमार नहीं होते, जवानी में भी मर जाते, कोई तो जवान भी नहीं होते, बच्चे होके ही मर जाते, बच्चे भी मर सकते हैं? बोले हाँ। जवान भी मर सकते हैं? बोले कब मौत आए पता नहीं, इसीलिए तो भगवान ने कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इन दुखों को देखकर जहां मौत नहीं होती उस आत्मा को पा लेना चाहिए। विद्यासागर, मौत न हो उस आत्मा को पाया जाता है, इन दुखों से सदा के लिए बचा जाता है? बोले हाँ।
क्या उपाय है? कोई बच गया ऐसा दिखा? बोले कई महापुरुष। तो ये मुर्दा कहाँ ले जा रहे? बोले शमशान में। उसके पीछे पीछे देखे कैसे जलाते। शमशान में मुर्दे को लकड़ी पर रखा, ऊपर दूसरी लकड़ियां रखी, बीच में घास रखा, दिया सलाई घास के पूड़े को देकर जलाया। मुर्दा बबूक 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 जलने लगा। उसकी हड्डियां, घुटनों की ढकनियां गिर पड़ी जलकर, हाथ गिर पड़ा जलकर, मगज धड़ाका बोलकर जल पड़ा। देखते देखते उसके कुटुंबी उसको जल आग देकर जलाकर चले गए। विद्यासागर, क्या ये संसार है? बोले बेट युवराज, इतना संसार नहीं है, ये तो निगुरे लोगों का संसार है, अज्ञानियों का संसार है, नास्तिकों का संसार है, योगियों का और भक्तों का संसार इससे न्यारा है। उसमें क्या होता है? बोले जीवन होता है, मुक्ति होती है, ईश्वर प्राप्ति होती है। फिर शरीर छूटने के बाद जीवात्मा परमात्मा में मिलकर दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। ऐसा कोई पुरुष है? बोले चलो। रथ लेकर गए। एकांत आश्रम में कोई संत आकाश में नजर जमाए हुए, श्वास अंदर जाता है, सो बाहर आता है, हम गिनती करते करते। संत को जनार्दन देखता है, जनार्दन पर नजर संत की पड़ती है। जनार्दन ने हाथ जोड़े, शीश झुकाया। संत की पवित्र नजर उसके चोटी पर पड़ी, जहां मस्तक का संवेदनशील हिस्सा है, जहां से शुभ विचार ग्रहण किए जाते। इसीलिए तो हम संत को मत्था झुकाते, ताकि उनकी पवित्र नजर पड़े, हमको भक्ति मिले, हमको भगवान की प्रीति मिले, हमें सच्चा सुख मिले, सच्चा ज्ञान मिले, सच्चा जीवन मिले। युवराज जनार्दन सिर झुकाता है, संत के सोहम रस से भरी आंखें पड़ी। युवराज ने कहा, महाराज तुमको ईश्वर का सुख मिला है, अमर जीवन की प्राप्ति हुई है। मेरा नाम जनार्दन है, मैं राजा विश्वक्सेन का बेटा हूं। महाराज मैंने बीमार, बूढ़े और मुर्दे की हालत देखकर संसार को तुच्छ माना था, लेकिन इस तुच्छ संसार में एक ऊंची चीज है, तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का सुख, परमात्मा का साक्षात्कार। महाराज जी आपने किया है, मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे लिए कोई उपाय बताओ। युवराज चिंता न करो पुत्र, मनुष्य मात्र परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, सदा के लिए सब दुखों से छूट सकता है। मरने वाला सेठ पैसे छोड़ के मरता है, अधिकारी और राजा राज छोड़कर खाली होकर मरता है और नरकों में जाते हैं भोगी लोग। लेकिन जो साधना करता है वो इस संसार की चीजों में आसक्त न होकर भगवान में अनुरक्त होता है। आसक्ति फसाती, अनुरक्ति मुक्त कर देती। महाराज महाराज मुझे उपदेश दो और मेरे को साधना सिखाओ। बेटा सच्चे संतों के संपर्क में आते जाते रहना, भगवत गीता का पाठ करना, उपनिषदों का थोड़ा अध्ययन करना, तो तेरी आत्मा जागृत हो जाएगी।
जाओ। विद्यासागर के साथ वो भाग्यशाली युवक राज दरबार में अपने पिता को प्रणाम करता है। पिता, मुझे उपनिषद मंगा दो, मुझे गीता मंगा दो। संसार दुखालय है, इसमें बीमारी, इसमें बुढ़ापा है, इसमें धोखा है। सारी जिंदगी करो करो फिर सब छोड़ के मरो। डिग्रियां यहीं रह जाती है, मकान यहीं रह जाते हैं, पुत्र और परिवार यहीं रह जाते, अकेले मरना पड़ता है और फिर भटकना पड़ता है। पिताश्री, मुझे इस भटकाव में नहीं पड़ना है, मुझे परमात्मा को पाना है। राजा ने देखा कि विद्यासागर को भेजा था लड़के को जरा मोह माया की बातें सुनाकर संसार में प्रीति करा दे। ये तो संसार से वैराग्य करा के भगवान में लगाने की बातें सिखा के आया। उपनिषद और गीता, हे विद्यासागर, तुम क्या सिखा दिया? बोले, राजन, हमने नहीं सिखाया, लेकिन ये पुण्यात्मा बुद्धिमान लड़का हमसे जो पूछता था वो हमने सच बताया। बोले, नहीं बेटा, मनुष्य नहीं मरता है। तो पिताजी, आप नहीं मरेंगे? बोले, नहीं बेटा, तो मैं भी नहीं मरूंगा। बोले, नहीं बेटे, तो बीमार भी नहीं होता है। बोले, नहीं बेटे, लेकिन जब झूठ आदमी बोलता है तो उसके बोलने में दम नहीं होता है और सामने वाले के हृदय में होता है कि मेरे से झूठ बोल रहा है। तो पुण्यात्मा पुत्र समझ गया कि पिता, जब वो मनुष्य था और बूढ़ा हुआ तो आप भी तो बूढ़े होंगे। वो मनुष्य था, बीमार हुआ तो आप भी तो कभी बीमार होते हैं। वो मनुष्य था, मर गया तो आप और हम भी तो कभी मरेंगे ने पिता। पिता ने देखा कि मेरे बेटे का ज्ञान जागृत हो गया है। विद्यासागर, मैंने अपना बेटा संसार के ज्ञान में इसको रमाने को भेजा था कि तू उसको ये ज्ञान दे के आया। इधर आओ, तेरे को मैं इनाम देता हूं। 7 जूते गिनकर विद्यासागर के सिर पे मारे। मेरे बेटे को तुमने गलत ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान देना गलत है, गलत है। विद्यासागर का आत्मा कह रहा है, क्या है भगवान, वो पुण्य आत्मा को सच्चा ज्ञान मिला है और ये भोगी राजा झूठे ज्ञान में मेरे को ही कहता है गलत। हे भगवान, युवराज को सद्बुद्धि दे। सच्चे हृदय की प्रार्थना। विद्यासागर तो घर गए। रात को युवराज को नींद नहीं आती कि विद्यासागर जैसा सच्चा मंत्री भी यहां बेईमानी के कारण मार खाता है। यह कलयुग है। आदमी को परमात्मा के रास्ते ले जाने वाले के साथ अन्याय। ऐसे अन्याय करने वाले मेरे पिता के राज्य को मैं क्या करूंगा? हे प्रभु, हे देव, तू असली पिता है। शरीर का पिता राजा विश्वक्सेन, लेकिन आत्मा का पिता परमात्मा। हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दे, सत पिता को पाऊं। मुझे सद्बुद्धि दे, सत ज्ञान को पाऊं। मुझे सद्बुद्धि दे, सत आनंद को पाऊं। मुझे सद्बुद्धि दे, सत जीवन को पाऊं। ये मरने वाला जीवन, ये शरीर में नहीं हूं, ये शरीर में नहीं। शरीर बच्चा था, बदल गया, लेकिन मैं तो वही का वही। शरीर किशोर था, बदल गया, मैं वही का वही। शरीर जवान हुआ, बदल गया, मैं वही का वही।
मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तुम ही बताओ। अंतरात्मा से आवाज आया, संत शरण जाओ पुत्र। संतों के हृदय से मैं तुम्हें ज्ञान देकर तुम्हें अपना पुत्र प्रकट करूंगा। संत शरण जाए। दिशाओं का पता नहीं था, लेकिन जो सच्ची प्रार्थना करता है उसका दिशा निर्देश करने वाला अंतरात्मा होता है। 5 साल के नारद जी को भी ऐसी प्रेरणा देकर भगवान ने नदी, नाले, बावड़ियां, पहाड़, नगर, शहर, रणभूमि लांघते लांघते गंगा के किनारे बसे हुए एकांत पीपल के वृक्ष तक की यात्रा करा दी। और नारद जी वहां पीपल के वृक्ष के नीचे प्रार्थना करते और प्रकाश हुआ। दासी का पुत्र नारद प्रार्थना करके प्रकाश पाता है और देवऋषि नारद होने तक की यात्रा करवा देता उसको भगवान। ऐसे प्रार्थना सुनने वाले भगवान सबके साथी है, सबके सुहृद है, सबके हितैषी है। तभी तो तुम्हारे माता पिता को और तुम्हारे को सत प्रेरणा देकर सत्संग में वो भगवान ही तो लाए हैं। ऐसे तो दयालु। उसीलिए भगवान को कहते त्वमेव माता, माता में भी तुम्हारी चेतना है। च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु, बंधु में भी सत प्रेरणा तुम ही दोगे। च सखा त्वमेव, सखा में भी तुम हो। त्वमेव विद्या, विद्या देवी, वह मां शारदा, विद्या शक्ति भी तुम ही हो। द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तुम मेरे देव हो, तुम सर्वत्र हो, सब कुछ हो। ऐसा करता हुआ जनार्दन भागा भागा जा रहा है। रात्रि को भागता है, दिन को कहीं छुप कर बैठ जाता है। मेरा पिता घोड़ेसवारों के द्वारा कहीं मुझे पकड़ा न ले। भागते भागते विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां रहा। जहां सच्ची लगन होती है वहीं जीवात्मा पहुंच जाता है। उस महात्मा के द्वार तक, आश्रम तक पहुंच गया, जिस महात्मा के पास राजा घोड़े पर बैठकर घंटों की यात्रा के बाद पहुंचता था। ये सुपात्र पैदल दौड़ते 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 एक आध रात विश्राम करते पहुंच गया। सुंदर वातावरण है। महाराज के चरणों में मत्था टेका। बेटा, तू जनार्दन है क्या? बोले गुरुजी आपको कैसे पता? बोले तू छोटा था, राजा विश्वक्सेन तुझे लाया था। हाँ महाराज, मैं उन्हीं का पुत्र हूं। तो बेटा कैसे अकेला भागते हुए आया? मेरे पिता मेरे को मोह माया में डालना चाहते थे और मेरे को झूठ झूठ बोलते थे कि राजा नहीं मरता है, राजकुमार भी नहीं मरता है, मनुष्य बूढ़ा भी नहीं होता है। तो मेरे को मोह माया में डालना चाहते थे। लेकिन गुरुजी मनुष्य मरता है ना? बोले हाँ बेटा, बीमार भी होता है, मरता भी और दुखों में भी बचता है। तो गुरुजी उससे पार, बोले जहां दुख नहीं है उस अपनी आत्मा को जान ले। गुरुजी मुझे दीक्षा दो, मुझे उपाय बताओ। दी माना कृपा और ज्ञान देने की शक्ति जिसमें हो, गुरु दी। क्षा माना जिसमें पचाने की श्रद्धा और शक्ति हो, देने का सामर्थ्य और पचाने की श्रद्धा। इस दो के मेल का नाम तो दीक्षा है। गुरु ने दीक्षा दी। जनार्दन एकांत में सुबह सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठ के बिस्तर पर ध्यान करता है। 2-5 मिनट करने के बाद अपना स्नान आदि कर्म से निपट के जनार्दन प्राणायाम करता है
अंदर श्वास रोकता है, आत्मबल बुद्धि बल बढ़ा, बाहर श्वास रोकता है, दोष निवृत्त हुए, बुद्धि का प्रकाश हुआ। कुछ ही दिनों में जनार्दन को प्रकाश दिखने लगा। कभी जनार्दन हंसने लगता है, कभी गहरी शांति में खो जाता है, कभी नील बिंदु दिखता है, तो कभी अप्सराएं आती है, तो कभी जो कुछ होने वाला है उसका पता चल जाता है। गुरु जी ने कहा, बेटा अभी गुप्त साधना करो। करते करते जनार्दन की वो वेला आई। गुरु ने उपदेश दिया थोड़ा सा, और जनार्दन को पता चल गया कि ये स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर कारण शरीर, इन तीनों से मैं न्यारा हूं। 5 कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय शरीरों से मैं न्यारा हूं। स्थूल सूक्ष्म कारण, इन शरीरों से मैं न्यारा हूं। ये शरीर पैदा होते मरते, लेकिन मैं अमर आत्मा हूं। आसुद सुद 2 दिवस संबत 20 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से ईश। जीवात्मा परमात्मा से मिला, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। जनार्दन के चेहरे पर भगवत आभा, भगवत शांति, गुरु जी का प्रसाद बच गया। गुरु जी ने कहा, बेटे अब तुम मुक्त आत्मा हो गए। तुम्हारे पिता बड़ी उम्र के होते हुए भी अभी संसार में सतबुद्धि करके सुख ढूंढ रहे हैं। सुखी होने के लिए क्या क्या नाच गान, फिर भी दुख। लेकिन बेटा तेरे को बोले, गुरु जी आपकी कृपा है। वहां जनार्दन का पिता इधर उधर खोजते खोजते सोचा कि जिस गुरु ने आशीर्वाद से बेटा दिया, उस गुरु के पास मैंने जाना छोड़ दिया। हाय, गुरु से मैंने गद्दारी की। जाऊं उस गुरु से ही पूछूं, मेरा बेटा कहाँ चला गया? गुरु के पास आया, महाराज मेरा एकलौता बेटा आपके आशीर्वाद से पैदा हुआ था, मैंने शादी कराई, उसको बेटा भी हुआ। जैसे सिद्धार्थ घर छोड़कर बुद्ध भगवान हो गए, ऐसे मेरा बेटा चला गया। महाराज मेरा बेटा। बोले, तुम्हारा बेटा चला नहीं गया, तुम्हारा बेटा ठीक जगह पे पहुंचा है। महाराज तुमने देखा है? बोले, हाँ मेरे पास आया है, मैंने उसे साधना सिखाई। अब वो तुम्हारा बेटा नहीं रहा, किसी का बेटा नहीं, अब वो बापू बन गया, बाप बन गया। वो मन का बाप बन गया। जो मन का बाप वो दुनिया का बाप, जो इंद्रियों का बाप वो दुनिया का बाप। वो बेटा नहीं, बाप बन गया। आजकल तो जिस किसी को बापू ठोक देते, बोल देते, लेकिन बापू तो जो इंद्रियों और मन का स्वामी है, बाप है, उसको बापू बोलते हैं। गांधी बापू, गांधी जी बापू जी थे, संयमी थे, चटोरापन नहीं था। जीभ में चटोरेपन की आदत होती तो नीम की चटनी खिलाते, मन को लेखा, मन सीधा हो गया। विकार उठते तो मन को सजा करे। 32 साल की उम्र में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। ऐसे बापू जो अपने मन को और इंद्रियों को पाप से रोकने में हिम्मत करते, वो बापू बनते। और जो पाप में गिर जाते, वो बेटे के बेटे ही रहते, भले नाम बापू रख दो। स्वामी उसी को कहा जाता है जो मन इंद्रियों का स्वामी हो। मुक्तानंद स्वामी, अजरानंद स्वामी, विशुद्धानंद स्वामी, गणेशानंद स्वामी, स्वामी उन्हें कहा जाता जो इंद्रिय और मन पर अपना अधिकार रखे। अथवा तो गुजराती में बापू से कहा जाता है जो इन पर अधिकार लाए। वो तुम्हारा बेटा, बेटा नहीं तो बापू बन गया। कहाँ है महाराज मेरे बेटे का? मेरे को मुलाकात। बोले, अब जंगल में सैर करता हुआ
कहीं राम रमाता होगा, लौटते समय कंदमूल ले आएगा, खुद भी खाएगा, मेरे को भी भोग के लिए दे देगा। आप तो मस्त है। राजा तुम्हारे राज में ऐसा आनंद नहीं जैसा उसके हृदय में आनंद है। उसके तो क्या बताऊं मैं। महाराज कब आएगा? मैं आएगा। इतने में जनार्दन आया। बेटा जनार्दन 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 जनार्दन। पिताश्री, आप किसको बेटा कहते? दो खड़े हड्डियों को बेटा कहते हैं कि मांस को बेटा कहते? नाक को बेटा कहते कि सिर को बेटा कहते? कौन बेटा आपका? बोले तुम। बोले मैं कौन हूं? बोले तू जनार्दन। बोले जनार्दन तू शरीर का नाम है पिताश्री। इस शरीर के पहले भी मैं था पिताश्री। इस शरीर के मौत के बाद भी मैं रहूंगा। मैं आपका बेटा नहीं, शरीर आपका बेटा। इस शरीर से कितना मोह रखोगे? अगर एक्सीडेंट में मर जाता, बीमारी में मर जाता तो क्या करते? अब तो गुरु के चरण में मैंने अपना अहंकार मारकर अमरता पाई है। आप रोते क्यों हो? खुशी मनाओ गुरुदेव की कृपा। हाँ बेटा, आप खुशी हो गई। अभी चलो चलो बेटा, अब तुमको मैं राज तिलक करूंगा। पिताश्री, आपकी थोड़ी सी प्रांत का राज आपको मुबारक। सारे ब्रह्मांड में जिसका राज है वो मेरा परमात्मा आत्मा एक है। अब मुझे राज के विषय विकारों की जरूरत नहीं। मैं अकेले में मस्त रह सकता हूँ और लोगों के बीच भी लोकेश्वर के गीत गाकर लोगों को भगवत रास्ते लगा सकता। महाराज महाराज, मेरे बेटे को बताओ, एक ही बेटा है, मेरा राज्य कैसे संभालेगा? महाराज क्या होगा? महाराज कहते विश्वक्सेन, ममता मत करो। तुम तो माया में फंसे हो। तुम अपनी माया छोड़ना नहीं चाहते हो और इससे तुम एकांत छुड़वाते हो। बोले नहीं महाराज, मैं माया छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन इसको भेजो नहीं महाराज, इसको भेजो। अधीर मत बनो, ठहरो। जनार्दन को ले जाना चाहते हो तो एक शर्त है। जनार्दन की मां और तुम वानप्रस्थी बनकर एकांत में साधना करके अपने ईश्वर को पाओ। तुम तो ईश्वर को पाते नहीं और जनार्दन को ले जाना चाहते। बोले महाराज, जनार्दन का राज्याभिषेक हो जाए ऐसे आज्ञा करो तो मैं आपके आश्रम में आकर भजन में लगूंगा। जो बाप ने नहीं किया वो बेटे ने कर दिखाया। बाप बेटा जनार्दन, अब तू ज्ञानी हो गया, तुझे साक्षात्कार हो गया। सामान्य राजा जब राज्य करते तो अपना अहंकार सजाते और अपना ऐश आराम करते, प्रजा का शोषण करते। लेकिन तू महाराज है, तू प्रजा का शोषण नहीं करेगा। जैसे संत प्रजा का पोषण करते, ऐसे तू संत राजा बनेगा। राजा जनक की नाई बेटा, तू प्रजा का पोषण करेगा। जब राजा नेक और महान पुरुष होगा तो उसके मंत्री भी सीधे चलेंगे और प्रजा का दोहन नहीं होगा और प्रजा धर्मात्मा बनेगी। ठीक बरसात होगी, ठीक धरती में अन्न होगा। जब तुम्हारे जैसा धर्मात्मा साक्षात्कारी पुरुष राजा बनेगा तो बेटा प्रजा को भी तो ज्ञान मिलेगा ना। गुरुजी जो आपकी आज्ञा, लेकिन मेरे पिताजी की शर्त वे कबूल करेंगे। विश्वक्सेन कहता है कि महाराज अंधा एक आंख मांगता है, आप दो दे रहे, मैं तो खाली बेटा मांगा और आप मुझे साधना करके ईश्वर तक की यात्रा करा रहे। महाराज मैं बड़ा भाग्यशाली। स्वामी जी ने कहा तुम तो भाग्यशाली, लेकिन तुमसे सवाया भाग्यशाली है ये जनार्दन, जो एक बूढ़े आदमी की, बीमार आदमी की और मुर्दे आदमी की स्थिति देखकर जग गया। अब ये जनार्दन की जगने की बात जो सुनेंगे वे भी भाग्यशाली हो जाएंगे, वे भी बुद्धिमान होने लगेंगे, वे भी भगवान के इस श्लोक को आत्मसात करने का कुछ समझ पाएंगे। भगवान ने कहा है
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थेषु अनहंकार एव च, अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुवर्तनम। तो ये खाने पीने चटोरेपन में वैराग्य, जन्म के दुख को, जरा के बुढ़ापे के दुख को, व्याधि के दुख को, मौत के दुख को याद करके तुम अपनी आत्मा के तरफ आओ। संसार में जिंदगी ऐसे वैसे आवारों की नाई मत गंवाओ। ये भगवान की बात जनार्दन के जीवन में अक्षर सत्य निकली और जनार्दन महाराज हो गए। जीव बोलता है तो ऐहिक वाणी का प्रभाव पड़ता है, मंत्र बोलता है तो सूक्ष्म जगत से जुड़कर कुछ आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन भगवान के नाम वाला मंत्र है और गुरु का मंत्र है तो फिर वो भगवत कृपा और गुरु का निर्देश की कृपा का प्रसाद लेकर व्यक्ति बोलता है तो उसकी वाणी सत्संग हो जाती है और अंदर का सुख देने वाली, अंदर की प्रेरणा देने वाली पवित्र वाणी हो जाती है, पाप नाशिनी वाणी हो जाती है। नेता बोलता है तो भाषण हो जाता है, लेक्चर हो जाता है, कथाकार बोलता है तो कथा हो जाती है। लेकिन जो वेद की रीति से सत्य स्वरूप में विश्रांति पाकर बोलते तो सत्संग हो जाता है। वाणी तो वही की वही और कान सुनने वाले वही की वही, लेकिन कहीं भाषण हो जाता है, कहीं लेक्चर हो जाता है, कहीं मीटिंगें हो जाती है। लेकिन संत जब बोलते तो सत्संग बन जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों जन्म के पाप वासना और दुष्कृत्यों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। हर विफलता पर न तुम आंसू बहाओ, हर सफलता का यही पहला चरण है। हर कदम पर ही तुम्हें यदि शूल मिलते तो उन्हें भी प्यार कर दिल से लगा लो। यदि तुम्हारे सपने भी घायल हुए हैं तो उन्हें चुपचाप पलकों में छिपा लो। रूहो रूरोह रोहिता, अथर्ववेद 13:3-26। उन्नति करो, दुख और कष्टों को पैरों तले कुचलते आगे बढ़ो। अपने जीवन में कठिनाइयों का चिंतन करके हारो मत। ये दुख बाधा और कठिनाइयां आती है तुम्हारी योग्यताओं को निखारने के लिए। स्वामी अखंडानंद, इंदिरा गांधी की गुरु जिनके चरणों में बैठ के कथा सुनती थी आनंदमयी, वो अखंडानंद, वो लिखते हैं कि हम विद्यार्थी थे तो हमारे साथ एक बूढ़ा आकर खेलता था। 65-70 साल का बूढ़ा बच्चों के साथ खेलता। एक दिन मेरे को हुआ, किसी संत को मैंने कहा कि ये बूढ़ा हमारे बच्चों के साथ रोज आके खेलता है, ये भी कोई रीत है? तो संत ने बताया कि बूढ़ा ये साधारण आदमी नहीं है, इसके जीवन में दुखों के पहाड़ वज्रपात हुए हैं। इसकी 3 बेटियां हैं, एक की शादी हुई, 4 बच्चे हुए, पति से कुछ ऐसा ससुराल में हुआ, मायके में है, बुढ़े के पास है। दूसरी लड़की की शादी हुई, 3 बच्चे, उसके पति ने भी उसको मार पीट के शराबी ने निकाल दिया, वो भी बुढ़े के पास है। 9 प्राणी हो गए। तीसरी बेटी की शादी हुई, वो 2 बच्चों वाली, वो दूसरी लवरी के चक्कर में है। तो 7 बच्चे, 2 9 और 3 12 जीव ये घर में आ गए। बेटा एक है, वो कमाता नहीं है, बूढ़े का काम धंधा खेती का थोड़ा सा है। अब गुजारा चलने में बड़ी मुश्किल है। कुटुंब के स्नेही लोग 250 रुपये इकट्ठे करके देते हैं, मुश्किल से आटा दाल खा लेते हैं।
इतने दुखों के पहाड़ों ने पर छोड़ा लोफर। तीनों की तीनों लड़कियां शादी करके घर पे आई, बच्चे लेकर, जमाई ऐसे निकली। तो बुढ़ा अब सत्संग सुनना और इस बात का उसको एहसास हुआ कि दुख में दुख का चिंतन नहीं करना चाहिए, लेकिन दुख की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो वो बुढ़ा तुम्हारे साथ मिलकर खेलता है, हंसता है, और मन का एक स्वभाव है कि कितना भी दुखद स्थिति में हो, लेकिन जब मन में सुखाकार भाव आ जाए तो दुख गायब हो जाता है, दुखाकार भाव आए तो सुख गायब हो जाता है। तो आपके जीवन में जब भी दुख आ जाए तो दुख बाहर है, आप अंदर से सुख जगाइए। सुख बाहर होता है, अंदर से दुख होता है, तो सुख बाहर का बाहर ही पड़ा रहता है। जैसे एयर कंडीशन है, पलंग है, सुविधा है, आइसक्रीम है, लेकिन किसी प्रिय की याद अथवा किसी प्रिय की मौत, दुख अंदर है तो बाहर का सुख बेकार हो जाता है। बाहर आया दुख, बाहर से कोई दुख आया है, लेकिन अंदर समझते हैं कि ये स्वप्न है और गुजर जाएगा, तो फिर उसको दुख इतना भारी नहीं पड़ता। दर्द दिल में छुपाकर मुस्कुराना सीख ले, दर्द दिल में छुपाकर मुस्कुराना सीख ले, गम के पर्दे में खुशी के गीत गाना सीख ले। तू अगर चाहे तो तेरा गम भी खुशी बन जाएगा। मुस्कुराकर गम के कांटों को जलाना सीख ले, अपने अंतर आत्मा का आनंद पाना सीख ले, माधुर्य पाना सीख ले। तो वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं कि तुम्हारी सोचने की नजरिया बदलो, तुम्हारे चिंतन की धारा बदलो, तुम्हारे उच्चारण के शब्द ऊंचे करो, ऊंचा उच्चारण करो, हल्की बातों का उच्चारण मत करो, हल्के शब्दों का चिंतन मत करो, हल्की वस्तुओं का चिंतन मत करो। ऊंचे में ऊंची आत्म वस्तु, ऊंचे में ऊंची परमात्मा सत्ता और ऊंचे में ऊंचा परमात्मा का आनंद और ज्ञान, उसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। चरे वे थे जो ऊंचा चिंतन करते हैं वो कैसे खुश होते हैं। देखो, दो साधु थे, एक बुढ़ा था, दूसरा जवान। दोनों आपस में मित्र साधु थे। गर्मियों के दिनों में बद्रीनाथ की यात्रा करने गए। गर्मियों में तो बमंडल होता है, हवाएं चलती है। 3 महीने तक बद्रीनाथ की यात्रा करके जब वर्षा ऋतु में जुलाई के महीने में लौटे, अप्रैल की एंड में गए थे, जुलाई के आरंभ में आए, तो क्या देखते हैं कि वो 2 साधु जिस झोपड़े में रहते थे, तो तूफान ने झोपड़े के बरामदे के कवेल उड़ा के फेंक दिए। बूढ़ा साधु आसमान में देख रहा है, जवान साधु उधर मुंह करके भगवान को उलाहना दे रहा है कि भगवान ये क्या है, घर बार छोड़ा, साधु बन गए, तेरे नाम की कंठी पहरी, यात्रा करने गए, तेरा नाम लेते थे, फिर भी इतना दुख। 7-7, 8-8 मंजिल के मकान है, उसको कुछ नहीं हुआ। हमारा झोपड़ा तेरी आंख में करकरे की नहीं घुसा, हमारे झोपड़े का बरामदा तोड़ दिया। जब तू सर्वसमर्थ है तो बमंडल का रुख बदल सकता था। भगवान, तुझे कम से कम नेताओं से तो जरा सीख लेना चाहिए कि नेता भी अपने चमचों का ख्याल करते हैं। हम भी तो तेरे चमचे हैं, भगत हैं। भगवान, तुमने ये क्या कर लिया?
वो सन्यासी रो रहा है और तुम ताली बजा रहे हैं, वो फरियाद कर रहा है और तुम ताली बजा रहे हो। नहीं, कि भगवान हमारे झोपड़े के कवेल उड़ गए, अब हम तुम्हारी भक्ति क्या करेंगे। भक्ति करने से इतनी मुसीबत होती, इतने दुख होते। हम तो जाएंगे देश परदेश, पैंट शर्ट पहनेंगे, अपना ही ये साधु के कपड़े छोड़ देंगे, मजे लेंगे। अब उसको बाहर से मजे अंदर भरने। क्यों महाराज? साधुताई में कोई सार नहीं, कोई पूछता भी नहीं और भगवान भी ध्यान नहीं रखते। बोले जा रहा था, लेकिन पीछे बैठे उधर मुंह किए हुए आकाश के तरफ साधु कोई जवाब नहीं दे रहे। देखा कि बाबा तुम क्या देख रहे हो? बाबा की आंखों में हर्ष के आंसू है, चेहरे पर रौनक है, दिल में खुशी है, कंठ भरा भरा है, रसमय है। बाबा कहता है कि भगवान तू कितना दयालु है, तू कितना मेहरबान है, तू कितना समर्थ है और तू हमारा कितना ख्याल करते। जोरों का बमंडल आया, पूरा झोंपड़ा उड़ा के ले जा सकता था, लेकिन थोड़े से कवेलू बरामदे के उखड़े और फिर बमंडल बदल गया। अब खुले आकाश में ये बादल दिख रहे हैं, बिजली की चमक और चांद की लिक्की छिपी, तो कभी मेघराजा की वो खड़खड़ाहट, प्राकृतिक सौंदर्य दिखाने के लिए तुमने जरूर बमंडल को हमारे बरामदे के कवेलू उड़ाने की सत्ता दी है। तू सत्ताधीश है, तू कितना दयालु है, तू कितना आनंद आता है, तू कितना सुख दाता है प्रभु, तू कितना ख्याल करता है। माँ के गर्भ में थे, जब माँ के गोद में आए तो कैसा दूध, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा फीका न ज्यादा मीठा। ज्यादा मीठा होता तो हमें डायबिटीज हो जाती, फीका होता तो अच्छा न लगता, ठंडा होता तो वायु करता, गर्म होता तो मुंह जलता। जब चाहे जितना चाहे माँ के स्तन से पी लिया, मुंह घुमा दिया। न फ्रीज करो, न गरम करो, न कोई दवा डालो, बस जब चाहे जितना चाहे पेट भर माँ का दूध पियो। और माँ के दूध पीने से बुद्धि और प्रसन्नता भी बढ़ती है। बोतलों का दूध और दूसरा दूध बच्चे पीते हैं, वो स्वास्थ्य नहीं मिलता। तू कैसा दयालु है कि मेरी माँ के शरीर में, लाखों माताओं के शरीर में रोटी दाल से सब्जी से दूध बना देता है। तेरी कैसी कला है, तू कितना हमारा ख्याल रखता है। अभी भी हम यात्रा करने गए, पूरा मकान उड़ सकता था, लेकिन केवल बरामदा ही उड़ा है। प्रभु हम तेरी कृपा के गुणगान क्या करें। तू सबके हृदय में कितनी सुंदर प्रेरणा देता है, तू कितना स्नेही है, तू कितना प्यारा है। हम तुझे भूले बैठे, फिर भी तू हमारे हृदय में अच्छा काम करते तो उत्साह भरता है, सत प्रेरणा देता है, तीर्थ करने के लिए प्रेरित करता है, और बुरे काम करते तो तू अंदर में नालत देता है। प्रभु हम तुझे भूले, लेकिन तू नहीं भूलता है। हे मेरे देव, हे आनंद आता। वो निगेटिव थिंकर साधु, दुख बनाने वाला साधु दंग रह गया। बोले महाराज कवेलू चले गए, मकान टूट गया और आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। बोले पागल, इसमें भी कृपा है, इसमें भी कुछ व्यवस्था है। दर्द दिल में छुपाकर खुशी के गीत गाना सीख ले। अगर तू चाहे तो गम के कांटों को जलाना सीख ले। जिंदगी एक गीत है, मुस्कुरा के गाना सीख ले। गम की अंधेरी रात में मुस्कुराना सीख ले। कब तक तू गम बनाएगा, कब तक तू दुख बनाएगा, कब तक तू फरियाद बनाएगा, कब तक तू चिंता बनाएगा। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए।
चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। चिंता क्यों करता है? तू चिंतन कर, तू आनंद स्वरूप का परमात्मा का सपूत है, तू ज्ञान स्वरूप ईश्वर का सनातन अंश है। तुम ज्वाला नहीं ज्योति बनकर चमकना सीख लो, तुम कांटे नहीं फूल बनकर खिलना सीख लो। एक साधु कांटा बनकर अपने दिल को कोस रहा है कि हम साधु बने, हाय रे हमारा झोपड़ा गिर गया, और दूसरा साधु कह रहा है कि वाह भगवान। अब दोनों वही के वही हैं, घटना वही के वही है, लेकिन जिसने भगवान की सत्ता को और अंतर आत्मा की कृपा को, सुहृदता को जाना है, वो विघ्न बाधाओं में भी खुशी के गीत गाकर सुखी हो रहा है, भीतर का सुख बाहर प्रकट कर रहा है, और वो बाहर की कल्पना दुख अंदर भरकर दुखी हो रहा है। मनुष्य तो वही है, ईश्वर सुनते हूँ चाहे नहीं सुनता हूँ, लेकिन दोनों के भाव से एक सुखी और प्रसन्न और भक्त आत्मा महात्मा बन रहा है, तो दूसरा दुखी अशांत और साधारण आत्मा बन रहा है। इसीलिए अपनी सूझबूझ को ऊंचा बनाना चाहिए, अपने सोच विचार को ऊंचा बनाना चाहिए। चैतन्य हो तुम, जड़ नहीं हो। जड़ शरीर के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, चेतन आत्मा को पाने के लिए जन्म हुआ। 12 साल का अष्टावक्र राजा जनक की दरबार में जाकर शास्त्रार्थ करना चाहता है। दरबार ने रोक दिया, पटावाला ने, तुम अभी बालक हो। बोले क्या बड़ी उम्र वाले शास्त्रार्थ करते हैं कि बड़े ज्ञान वाले करते हैं? बड़ी उम्र से तो कई ऐसे कछुआ भी 300 साल का पुराना होता है, तो उसको आने दोगे क्या? जाओ राजा जनक को बोलो कि विद्वानों की सभा है कि उम्र वालों की सभा है। दरबानी गए, जनक को बोला कि इतना 12 साल का लड़का ऐसे ऐसे प्रश्न करता है, टेढ़ी टांगे हैं, छोटा कद है, काला रंग है, अष्टावक्र शरीर में 8 खोड़ खापड़ है। उसको 8 खोड़ खापड़ कैसे हुए थे? कि अगले जन्म में वो अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, सत्संग साधना सुनते करते थे, लेकिन साधना पूरी मन जितनी होनी चाहिए नहीं कर पाए और मर गए। तो सुना हुआ था, फिर माँ के गर्भ में आए, दूसरा जन्म हुआ सुजाता के घर में। कुहुल ब्राह्मण जो उदालक का कृपा पात्र था लड़का, उसको अपनी कन्या उदालक ऋषि ने दी, सुजाता। तो कुहुल ब्राह्मण उदालक का जमाई और उदालक की बेटी सुजाता, उनके पेट में वो बालक था जो अगले जन्म का साधक था। तो कुहुल ब्राह्मण अपनी पत्नी को वेद का पाठ सुनाकर उसका अर्थ कर रहा था। तो पेट में बैठे बैठे बच्चे ने कहा कि पिताजी ये वेद की ऋचाओं का उच्चारण तो करते हो, लेकिन वेद माना जानने वाला दृष्टा आत्मा, उस आत्मदेव को नहीं जाना तो अंदर का आनंद, अंदर का सामर्थ्य कैसे? फिर कभी कोई पाठ हुआ तो अंदर से वो बालक पिता की गलती बताता था। तो कुहुल ब्राह्मण अपना को विद्वान मानते थे, तो उन्होंने श्राप दिया कि माँ के पेट में होते हुए 8वें महीने का है और मेरे नुक्स निकालता है, जा तेरे शरीर में 8 नुक्स हो जाए। तो बोले पिताजी आपने श्राप दिया है, मैं शिरोधार्य करता हूँ, नुक्स होंगे तो इस प्रकृति के शरीर में होंगे, लेकिन प्रकृति की गहराई में छुपे हुए मुझ आत्मा को श्राप क्या कर सकता है? ओम ओम ओम। इतना बलवान। फिर क्या हुआ कि जनक के राज्य में
वरुण देवता ने अपने बेटे को भेजा। मनुष्य जीवन के 12 साल तो उनके 12 दिन होते हैं देवताओं के। यज्ञ करना था उनको, तो ब्राह्मण चाहिए। तो उन ब्राह्मणों के लिए ऐसे विद्वान ब्राह्मण वरुण लोक में भेजना है। तो अपने बेटे को बंदी के नाम से भेजा, रूप बनाकर। एक बंदी विद्वान है जिससे शास्त्रार्थ करेगा, अगर हार जाएगा तो उसको समुद्र में डुबा देंगे। तो वो बंदी वरुण का बेटा सबको हराते हुए समुद्र में डुबाते और समुद्र से वरुण लोक में उन ब्राह्मणों को ले जाते थे और वहां यज्ञ संपन्न हो रहा था। तो इनके पिता भी उसी बंदी के द्वारा हार गए थे। जब ये 12 साल के हुए और इनको पता चला कि जनक के दरबार में एक बंदी करके है और उसने तुम्हारे पिता को हराकर समुद्र में डुबा दिया, तो इसीलिए वो 12 साल का अष्टावक्र पहुंचा कि मैं उस बंदी से शास्त्रार्थ करूंगा। तो अब जनक कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो। बंदी ने तो बड़े बड़ों को शास्त्रार्थ करके समुद्र में डुबवाने की शर्त के अनुसार हमारे जनकपुर से कई विद्वान वरुण लोक में भेज दिए। तुम अभी बालक हो। अच्छा, मैं सवाल पूछता हूं, अगर मेरा सवाल तुम दे सकोगे तो फिर उसके आगे तुम खड़े रह सकोगे। ऐसा कौन प्राणी है जो नींद में सो आंखें बंद नहीं करता? बोले मछली। ऐसा कौन सा पुरुष है जो 12 कदम चलता है, 24 जगह झांकता है, फिर 365 कदम जाता है, फिर वापस आता है? बोले राजा जनक, वह काल देवता है। 12 कदम चलता है मतलब 12 महीने होते हैं, 24 पखवाड़े पक्ष होते हैं, 365 दिन होते हैं, फिर वो वर्ष नए से शुरू होता है। वह काल भगवान तुम्हारी रक्षा करे, चिरंजीवी भवा। जनक ने देखा कि दिखता बालक है लेकिन इसकी आत्मा की शक्ति गजब की। जब राज दरबार में लेकर ऊंचे आसन पर बिठाया तो पंडित सब हंसने लगे कि टेढ़ा मेढ़ा ये कैसा कहां का बंदर, और ऊंचे सम्मान की जगह पर बैठा। तो पंडित हंसे, हे जनक, मैंने तो सुना था विद्वानों की दरबार है, यहाँ तो चमारों की दरबार है, क्या है? जो मेरे चमड़े और हड्डी को देखकर हंसते हैं। आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, सुराई टेढ़ी मोड़ी होती है। बर्तन टेढ़े मेढ़े होते लेकिन उसमें आया हुआ आकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। ऐसे मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, मैं आत्मा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हूँ। मेरे को नहीं देखते, मेरे शरीर को देखते। तो ये चमार की नजर हुई, चमड़े को जानना। सारे सभा के लोग दंग रह गए। फिर तो बंदी के साथ, हे बंदी, तुमने शास्त्रार्थ करके विद्वानों को परास्त करने का जो रचा है, ये हाथी तब तक जोर मारता है जब तक शेर की गर्जना नहीं हुई। अब मैं छोटा सा शेर तुझ जैसे हाथी को भी देखते देखते परास्त करता हूँ। बंदी के साथ शास्त्रार्थ हुआ और 12 साल का अष्टावक्र, सदा उत्साही रहने वाला, सदा प्रसन्न रहने वाला, सदा पद्मासन लगाकर ध्यान करने वाला, ओमकार का गुंजन करके आत्मबल का खजाना और शास्त्र ज्ञान से संपन्न हृदय वाले ने देखते देखते बंदी को परास्त कर दिया, निरुत्तर कर दिया। जनक, किसकी बाट देख रहे हो? शर्त है कि जो हारेगा उसको समुद्र में डुबाया जाएगा। अब इनको क्यों नहीं डुबाया जाता है? बंदी को ले गए समुद्र के। बंदी ने अपने पिता का आह्वान किया और बंदी ने पूरा रहस्य खोला कि मैं तो कुबेर का पुत्र हूँ, बंदी पंडित होकर आया हूँ। मैं ये ब्राह्मणों को भेजा था वरुण लोक में, अब वहाँ यज्ञ पूरा हो गया है। हमने हमारा मानसिक टेलीपैथी से जानकारी ले ली है। देखते देखते अष्टावक्र के पिता और दूसरे ब्राह्मण समुद्र पर पैदल चलते चलते दान दक्षिणा और फूल मालाओं से और सम्मान से संपन्न होकर आ रहे थे।
बंदी ने देखा अपने पुत्र बेटे ने हमारे लिए शास्त्रार्थ किया। बोले बेटा मैंने तो श्राप दिया तेरे को, लेकिन तूने तो दुनिया को ऐसे सपूत होने का वरदान दे दिया बेटा अष्टावक्र, तू तो वास्तव में बालक गुरु है। 12 वर्ष का अष्टावक्र राजा जनक का गुरु बना है, बंदी को शास्त्रार्थ में परास्त किया है। बचपन में अगर ध्यान संयम हो जाए तो बच्चों की जो ऊर्जा है बड़ा चमत्कार करती है। 15 साल में ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिख दी। 9 साल की उम्र में नानक ने अपने शिक्षक को चकित कर दिया, शिक्षक को सिखाने वाले बन गए। 19 साल में तुरल का किला जीतने वाले शिवाजी को कौन नहीं जानता है। धर्म धुरंधर विवेकानंद स्कूल में जाते, परीक्षा के दिनों में पाठ करते थे। पड़ोस में कोई लड़की आई, जरा नखरे वाली थी, बार बार उनको देखती थी। तो नरेंद्र ने एक बार देखा, फिर दूसरी बार देखा तो देखा मन में बुरी नजर आई। कान पकड़ा अपना कि वह युवक अगर युवती के तरफ बार बार देखेगा तो उसका पतन होगा, अब अगर देखा नहीं तो तेरी खबर ले लूंगा। ऐसा कान पकड़ के अपने मन को कहा। फिर भी मन नहीं देख लिया। विवेकानंद अपना नीचे उतरे, रसोड़े में से लाल मिर्च लेके आंखों में डाल दी कि ले देख, बुरी नजर वाले तू पाप से देखता है, निस्तेज हो जाएगा। फिर उनका मन बुरी नजर से देखने से बच जाता था। तो कितने धर्म धुरंधर हुए, एक बार पढ़ते और याद रह जाता, एक बार पढ़ते और याद रह जाता। तो जो उद्यम करते हैं उनकी आत्मशक्ति जगती है, जो साहस करते हैं वे दुनिया में बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। जिनको सुविधा है और फिर भी ढीले ढपले वे तो माँ बाप के लिए और देश के लिए क्या करेंगे, अपने लिए ही मुसीबत हो जाते। अपना जीवन वेद कहता है प्रयत्नशील बनो, उत्साही बनो, आत्मज्ञान के रास्ते प्रयत्न करो। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। अपने जीवन में निर्विकारता, प्रसन्नता और आत्मा परमात्मा में स्थिति करने वाला ध्यान और ज्ञान बढ़ाओ। धूप वाले धूप करो, लंबा श्वास लो, खूब लंबा श्वास लो, गहरा श्वास लो और 1 मिनट तक रोको। मन में भगवान का नाम जपते जाओ। भगवान नाम से वाइब्रेशन होंगे, बल बुद्धि ओज के कण बढ़ेंगे। ओम ओम हरि ओम, ओम ओम बल, ओम ओम आनंद, ओम ओम सांस। श्वास रोके रखो। याद नहीं रहता, उसकी स्मृति शक्ति बढ़ जाएगी। एक माला जप करें और स्मृति वर्धक शंख पुष्पी, वच्छा, ब्राह्मी, सोंठ, शतावरी, अमृता, ये चीजों का मिश्रण करके गोली बना ले। 1 गोली रोज खा ले। गोली घर में नहीं बनाए तो यहाँ से ले जाए, शायद बनाई होगी यहाँ वैद्यराज ने। 44 गोली खानी है बस, 44 दिन का। और वो मंत्र मैं बताता हूँ, एक माला करें, बुद्धिमान बन जाएगा, याद शक्ति बढ़ जाएगी। ओम ऐं ह्रीं ह्रौं हैग्रीवाय नमः। ये तो इस बार ऋषि प्रसाद में भी छपवा देंगे। ओम ऐं ह्रीं ह्रौं हैग्रीवाय नमः, ये मंत्र है, अथवा तो बोर्ड पर लिख देना। 44 दिन ये गोली एक ले, स्मृति शक्ति वर्धक है। जिसको रात को बुरे सपने आते हो, आसुरी माया हो, किसी ने टूना टोटका किया हो, कोई मुसीबत आने का डर हो, तो 1 माला जप के रात को सो जाए, नहीं तो थोड़ा ही जप के सो जाए,
सारे प्रॉब्लम रात्रि के डरावने गायब हो जाएंगे। ओम नमो नंदीश्वराय, ओम नमो नंदीश्वराय, ओम नमो नंदीश्वराय। ते आसुरी माया, गंदे सपने, डरावने दृश्य सब गायब हो जाएंगे। रात को सपन दोष होता हो, काम विकार होता हो, बुरे विचार आते हो, तो तकिए पर अपनी माँ का नाम उंगली से, बॉल पेन नहीं, स्याही नहीं, खाली उंगली से अपनी माँ का नाम तकिए पे लिख के फिर सीधे सो जाए। श्वासोश्वास गिनते गिनते बुरे विचार गायब, और रात की नींद 6 घंटा भक्ति में बदल जाएगी।